Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये पार्ट 2 है। इसके पहले एक वीडियो आ चुकी है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन की, जिसमें हमने डिस्कस किया था अरिस्टोटल मॉडल, लॉसवेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड सैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। हमने ये 3 मॉडल डिस्कस किए थे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको सारे PDF मिल जाएंगे एंड आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे साथ में। एंड आज अगर अभी तक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। इन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं बर्लोग का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। आज हम करने वाले हैं डिस्कस बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो बर्लो का जो मॉडल था कम्युनिकेशन का, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बर्लो मॉडल फॉलो SMCR मॉडल। जो बर्लो का मॉडल है वो फॉलो करता है एक सिस्टम है, या फिर एक बोलते हैं कि इसको फॉलो करते हैं SMCR। इनके मॉडल को SMCR मॉडल भी कहते हैं। इसका मतलब है सोर्स मीन्स सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। जो बर्लो के मॉडल को नॉर्मली अगर एग्ज़ाम में ये बहुत पूछा जाता है कि बर्ले को मॉडल को और क्या कहते हैं, तो कभी कभी ये फुल फॉर्म ऐसे दे देते हैं, इनको सफल करके भी दे देते हैं, कुछ भी आगे पीछे करके। SMCR ये इसका सीक्वेंस है। तो बर्लो के मॉडल को SMCR के नाम से भी जानते हैं, और कहीं कहीं ये SEMCDR के नाम से भी जानता है। यहाँ पे E मीन्स इनकोडर, D मीन्स डिकोडर। इनकोड और डिकोड को भी इंक्लूड कर दिया है। तो मोस्टली ये वाला नाम ज़्यादा पूछा जाता है। SMCR मीन्स सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर। और उसके बाद यहाँ पे सोर्स का भी मीनिंग पूछ लेते हैं कि सोर्स क्या है। तो सोर्स इज़ द सेंडर। जो पर्सन मैसेज सेंड कर रहा है उसको बोलते हैं सोर्स। तो जो बर्लो का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो 1960 में आया था। इसका दूसरा नाम है SMCR, या फिर इसको SEMCDR भी बोलते हैं। नेक्स्ट ये है इनका कम्युनिकेशन मॉडल SMCR, सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। और बीच यहाँ पे जब सोर्स है, सोर्स मीन्स जो सेंडर है, जिसने जो मैसेज लिखा है, जो भी मैसेज है उसको इनकोड करेगा। उसके बाद ये मैसेज चैनल के थ्रू ट्रैवल करेगा। यहाँ पे रिसीवर के पास पहुँचने से पहले रिसीवर इसको डिकोड करेगा, देन रिसीव करेगा। तो यहाँ कहीं कहीं पे पूछ देते हैं कि इनकोडर एंड डिकोडर्स, इनकोड्स एंड डिकोड्स क्या है। तो सोर्स में आता है कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम एंड कल्चर। सोर्स मीन्स सेंडर। तो सेंडर का कम्युनिकेशन स्किल, सेंडर का कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, वो इफेक्टिवली मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, लोगों को कैसे उसका इफेक्ट कैसा पड़ रहा है लोगों पे। देन आता है एटीट्यूड, मीन्स वो जो सेंडर है, जो भी उसके रिसीवर हैं, तो उनके बारे में वो कितना जानता है, उसके जो रिसीवर हैं उनका नॉलेज लेवल क्या है, उनके बारे में उसको क्या पता है। और जो भी सेंडर का जो मैसेज है, तो मैसेज का एटीट्यूड क्या है। मैसेज मीन्स जो भी मैसेज है वो रिसीवर के अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो इसमें क्या आता है नॉलेज। नॉलेज मीन्स लाइक कोई टीचर है, वो सेंडर है, वो क्लास में जाके लेक्चर ले रहा है, तो उसको जो भी उसका सब्जेक्ट है या जो भी उसका लेक्चर है उसके बारे में उसको प्रॉपर इन डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। सेम यहाँ पे ये है कि जो सेंडर है, सेंडर जो भी मैसेज कन्वे कर रहा है, जो भी कम्युनिकेट कर रहा है, उसके बारे में उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए इन डिटेल। सोशल सिस्टम मीन्स जो वैल्यूज़ हैं, कल्चर्स हैं, बिलीव्स हैं। तो जो भी सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है वो कोई भी सोशल सिस्टम को हार्म ना करे। मीन्स को जो भी रिसीवर हैं उसकी जो वैल्यूज़ हैं, जो कल्चर्स हैं, जो बिलीफ हैं, उन पे कोई हार्म ना हो, या फिर उनको कुछ उनकी जो एस्थेटिक वैल्यूज़ हैं वो मतलब डिस्टर्ब ना हो। देन कल्चर भी सोशल सिस्टम में ही आता है कि जो एक सोसाइटी है वहाँ का एक कुछ कल्चर है, तो जो भी सेंडर बोल रहा है या मैसेज कन्वे कर रहा है वो उनके कल्चर को डिस्टर्ब ना करे। देन आता है मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। तो इसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो ये हमने अभी डिस्कस किया कि सोर्स जो है वो सेंडर होता है। कम्युनिकेशन स्किल कैसे होने चाहिए, जो भी इंडिविजुअल जो सेंडर है उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, लाइक एबिलिटी टू रीड, राइट, स्पीक एंड लिसन अच्छे से आना चाहिए। एटीट्यूड मीन्स जो ऑडियंस है, जो सब्जेक्ट है, या जो सेंडर खुद है उसको उसके बारे में उसको क्या नॉलेज है या उसका एटीट्यूड उसका कैसा है। नॉलेज मीन्स जो भी पर्सन है वो मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है
तो उस टॉपिक के बारे में उसको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए। ये हिंदी में है तो हिंदी में भी आप देख लीजिए। सोशल सिस्टम मीन्स वही जो बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, कल्चर, रिलीजन, ये सब डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और कल्चर भी जो है एक सोशल सिस्टम का एक पार्ट है। देन वहाँ पे दिया था इन कोड। उसके बाद जब सेंडर ने मैसेज दिया, उसके बाद जो मैसेज है जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है वहाँ पे उसको इन कोड किया जाएगा। मीन्स एक जो भी लैंग्वेज में हमने कुछ बोला, ठीक है, उसको अगर हम टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो कंप्यूटर पे अगर हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में इन कोड होके उसको सेंड करेगा। तो मैसेज यहाँ पे इन कोड होगा। ये हिंदी में है। नेक्स्ट आता है मैसेज। वो हमने जो डिस्कस किया वो था एस का, ये आता है एम फॉर मैसेज। तो मैसेज में कंटेंट मीन्स जो मैसेज है, जो भी कम्युनिकेट कर रहा है वो मैसेज का, उसमें बिगिनिंग कैसा है, उसका बिगिनिंग से लेकर जो मैसेज जो स्टार्ट हो रहा है वहाँ से एंड तक की जो प्रोसेस है, जो भी उसमें इंफॉर्मेशंस हैं, पॉइंट्स हैं, वो पूरा जो मैसेज है बिगिनिंग से एंड तक, उसको बोलते हैं कंटेंट। तो कंटेंट जैसे टीचर क्लास में कुछ टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो उसका स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसने जो भी पढ़ाया उसमें क्या मैटर था, क्या पॉइंट्स थे, उसको बोलते हैं कंटेंट। देन आता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मीन्स लाइक जो लैंग्वेज हो गया, जेस्चर्स हो गए, बॉडी लैंग्वेज हो गया, ये सब चीज़ें मिला के जिसके थ्रू जो भी मैसेज का कंटेंट है उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जा सके, जो उस चीज़ को और इफ़ेक्टिव बनाए, उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। अगर लैंग्वेज नहीं होगी या जेस्चर्स नहीं होंगे तो हम चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे समझाएंगे। तो इसीलिए जो एलिमेंट्स होते हैं वो जो मैसेज को और इम्प्रेसिव बनाते हैं। देन आता है ट्रीटमेंट। पैकेजिंग ऑफ द मैसेज एंड द वे इन विच मैसेज इज कन्वेड टू द पर्सन और डिलीवर। मीन्स जो ट्रीटमेंट है, मैसेज जो है उसको आप कितने अच्छे से डिलीवर कर रहे हो। मीन्स अगर आप रूडली कुछ बोल के चले जाओगे तो उसका इफेक्ट उतना अच्छा नहीं पड़ेगा। वही चीज़ आप अगर कुछ अच्छे से इन डिटेल एक्सप्लेन करके आप किसी को बताते हो तो उसका इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। तो यही है कि जो भी आपका मैसेज है आपने उसको कितने क्लियरली और कितने अच्छे तरीके से डिलीवर किया है, सामने वाले पर्सन को समझाया है, सामने वाले पर्सन को कन्वे किया है, ये आता है ट्रीटमेंट में। देन आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ द मैसेज रिफर्स टू हाउ इट इज़ अरेंज्ड, द वे पीपल स्ट्रक द मैसेज इनटू वेरियस पार्ट। मीन्स जो भी आपका मैसेज है उसको आपने कैसे अरेंज किया है। लाइक जो एंड में बोलना है आपने उसको पहले कर दिया, जो पहले बोलना था वो आपने एंड में कर दिया। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड वे नहीं होगा। कुछ भी काम जैसे कुछ करते हैं तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में करते हैं ना। एक अगर मॉर्निंग में भी आप रूटीन सेट करता है कोई, तो वो भी एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है कि जगना है, देन ब्रश करना है, देन ब्रेकफास्ट करना है, तो एक स्ट्रक्चर है ना। सेम वही होना चाहिए कि जो मैसेज है, मैसेज में भी पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है वो होना चाहिए, फिर उसके हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या हैं, देन उनका एक्सप्लेनेशन, फिर रिजल्ट, कंक्लूजन। ये मीन्स एक स्ट्रक्चर वे में होना चाहिए जो भी मैसेज है। जब वो स्ट्रक्चर वे में होगा तो लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और देन आता है कोड। कोड ऑफ द मैसेज रिफर्स टू द मीन्स थ्रू विच इट इज़ सेंड एंड फ्रॉम व्हाट फ्रॉम दिस। जो भी मैसेज है उसको आपने लाइक अगर आप बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ तो ये वर्बल ओरली हम बोल रहे हैं ना, तो ओरल कोड हो जाएगा। अगर उसको लिख के भी दिया है तो एक लैंग्वेज में रिटन हो जाएगा, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। तो जेस्चर कोड मीन्स किस कोड में आप कैसे मैसेज को रिफ़र कर रहे हो, कैसे मैसेज को सेंड कर रहे हो, उसका मीडियम क्या है। लाइक आपने बोला है, रिटन में दिया है, या बॉडी जेस्चर्स के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हो, तो ये सब हो जाता है कोड। ये हिंदी में है तो आप हिंदी में भी देख लीजिए। हमने एस मीन्स सोर्स, एम मीन्स मैसेज, हमने दो डिस्कस कर लिए। उसके बाद आता है चैनल। एस ये उसको बोला है सी, एस एम सी। अभी हम डिस्कस करेंगे सी। चैनल, सी मीन्स चैनल। इसमें 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। चैनल जो है उसमें 5 सेंस ऑर्गन यूज होते हैं। और 5 सेंस ऑर्गन्स क्या हैं? हियरिंग, सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग। हियरिंग मीन्स कुछ सुनना। लाइक मैं अगर कुछ ओरली ट्रांसमिट कर रही हूँ, मैं कुछ ओरली मैसेज दे रही हूँ, आप सुन रहे हो, यहाँ पे हम अपने ईयर्स का यूज़ कर रहे हैं सुनने के लिए, तो ये हो गया हियरिंग सेंस। ये एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है क्योंकि इसमें 2 लोग बात कर रहे हैं। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है या आपको कुछ नहीं आया तो आप उसको कमेंट में मुझसे फीडबैक भी दे सकते हो। तो ये एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया, मीन्स 2 लोगों के बीच में बात हो रही है। तो हियरिंग में हम जो ओरल मैसेज ट्रांसमिट किए जाते हैं वो हियरिंग सेंस के थ्रू रिसीव किए जाते हैं। देन आता है सीइंग, मीन्स जो विजुअल चैनल्स होते हैं, लाइक टीवी हो गया, उसमें हम देख रहे हैं, तो विजुअल परसेप्शन हम लेते हैं, थ्रू देख के हम जो मीनिंग्स देखते हैं, टीवी हो गया, पोस्टर हो गया, तो ये हो जाएगी सीइंग।
देन टचिंग मीन्स सेंस ऑफ टच, कोई सरफेस टच किया तो वो रफ़ है, स्मूथ है, कैसी है, तो वहाँ से भी कम्युनिकेशन आ रहा है ना कि हाँ ये सरफेस रफ़ है, ये सरफेस स्मूथ है, मीन्स सेंस ऑफ टचिंग। देन आता है स्मेलिंग, स्मेल करना, लाइक परफ्यूम्स हो गए, फूड्स हो गए, फ्रेगनेंसेस हो गए, इनको स्मेल करके भी तो हम कम्युनिकेट करते हैं ना कि अच्छा यहाँ पे ये स्मेल है, ये फूड है, इसकी ऐसे स्मेल है, तो ये भी एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। चैनल में हम सेंसेस यूज़ होता है कि कौन से सेंस के थ्रू जो मैसेज है वो हम रिसीव कर रहे हैं या उसको परसेप्ट कर रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं। देन आता है टेस्टिंग, जैसे फूड को टेस्ट करना, तो ये भी हम टेस्ट करके बताते हैं कि फूड कैसा है, तो ये भी एक सेंस है। तो जो 5 जो चैनल में जो है 5 सेंसरी ऑर्गन्स यूज़ करके कैसे मैसेज को इंटरप्रेट कर रहे हैं, कैसे मैसेज को समझ रहे हैं, कैसे उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये आता है चैनल में। देन आता है आर, आर मीन्स रिसीवर, रिसीवर के पहले एक डिकोडर था, क्योंकि मैसेज रिसीव करने से पहले जो हमने मैसेज को कोड में कन्वे किया है उसको डीकोड भी तो करना होगा कि मैसेज का एग्जैक्ट मीनिंग क्या था। तो डिकोडर का काम होता है मैसेज को डीकोड करना, जो उसका एग्जैक्ट मीनिंग है उसको डीकोड करना। देन रिसीवर जो है वो मैसेज को रिसीव करेगा, एन एलिमेंट ऑफ दिस कम्युनिकेट रिस्पॉन्सिबल टू द सेंडर इफेक्टिवली, और देखेगा कि जो भी सेंडर है उसने जो मैसेज दिया है उसको कितना रिसीवर उसको कितना इफेक्टिवली समझ रहा है, उसको कितना मीन्स जो भी उसने मैसेज डिकोड किया है वो सेम इंटरप्रेट उसने मैसेज किया है कि जो सेंडर ने भेजा है, सेम वही मैसेज वो उसने डिकोड करके समझा है। तो ये हो जाए, ये होता है रिसीवर का काम कि मैसेज को रिसीव करना, जो भी सेंडर ने बोला है, जैसे भी उसने बोला है उसको सेम वैसे ही इंटरप्रेट करना, सेम वैसे ही समझना। तो ये हिंदी में है। नेक्स्ट है, ये बर्लो के मॉडल थे, ठीक है, ये इसको SMCR बोलते हैं, बट इसके कुछ क्रिटिसिज्म थे, इसमें कुछ कमियां भी थी। तो इसमें कमियां क्या थी उसके बारे में हम देखते हैं। देयर इज़ अ लैक ऑफ फीडबैक, द इफेक्ट्स आर प्रैक्टिकली अननोन, मीन्स यहाँ पे फीडबैक नहीं था, तो फिर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कैसे पता चलेगा कि हाँ इफेक्टिव है नहीं इफेक्टिव है। तो इसमें फीडबैक का ऑप्शन भी नहीं दिया है। देयर इज नॉट मेंशन द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स उन्होंने बोला कि सेंडर था, उसने मैसेज दिया थ्रू चैनल, रिसीवर के पास पहुंच गया, पर यहाँ पे कोई बीच में बैरियर्स भी तो हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स भी तो हो सकती हैं, टेक्नोलॉजिकल एरर्स हो सकती है, नॉइज़ हो सकता है, सेमेंटिक बैरियर, कोई भी बैरियर हो सकता है। तो यहाँ पे बैरियर के बारे में भी नहीं बताया है कि कम्युनिकेशन जो भी प्रोसेस हो रही थी बीच में कोई डिस्टर्बेंस हुआ नहीं हुआ। देयर इज़ नो रूम फॉर नॉइज़, यहाँ पे ये भी नहीं, मीन्स चैनल है, कुछ प्रॉब्लम हुई या कुछ गड़बड़ हुआ तो वहाँ से नॉइज़ भी हो सकती है, तो यहाँ पे ये भी नहीं दिया है। इट इज़ अ रेदर कॉम्प्लेक्स मॉडल, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉडल भी है, क्योंकि उसने सोर्स के दिया तो सोर्स के कई सारे इन्होंने एलिमेंट्स दिए, फिर मैसेज दिया उसके एलिमेंट्स दिए, फिर चैनल उसके एलिमेंट्स, तो रिसीवर देन उसके एलिमेंट्स, तो उन्होंने एक लीनियर में मॉडल तो लीनियर दिया बट उसके बहुत सारे एलिमेंट्स दे दिए जो उसको कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉडल हो गया। और इसको SMCR, इसको लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, बट ये है लीनियर पर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि लोगों से इजीली मतलब कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं। और ये एक लीनियर, एक SMCR ये एक लीनियर है, ठीक है। लीनियर मॉडल में जब जा रहा है तो इट रिक्वायर्स पीपल टू बी ऑन अ सेम लेवल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू हैपन दैट रेयरली हैपन्स इन एवरीडे लाइफ। और इसमें ये जो भी सेंडर है वो उसने ये कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि हाँ पर्सन को जो है अगर वो एक सेम लेवल पे कम्युनिकेशन हो रहा है, मीन्स एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे कम्युनिकेशन हो रहा है। अब हॉरिजॉन्टल पे लेवल पे कम्युनिकेशन हो रहा है मीन्स जो भी उसकी ऑडियंस है या रिसीवर है, सबका जो मेंटल लेवल है या सबकी जो परसेप्शन पावर है, थिंकिंग पावर है, वो एक सेम होनी चाहिए। तो ये एवरीडे लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक था कि जो भी रिसीवर्स हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सबका जो थिंकिंग प्रोसेस है या जो ग्रास्पिंग पावर है वो एक इफेक्टिव सेम हो, सेम लेवल पे हो। तो ये भी यहाँ पे थोड़ा इसकी एक ड्रॉबैक हो गई। द मेन ड्रॉबैक ऑफ द मॉडल इज़ दैट इट omits द यूज़ ऑफ 6 सेंस एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स इसमें उन्होंने 5 सेंस की बात की है, हियरिंग हो गया, सीइंग हो गया, टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, बट एक 6 सेंस की इन्होंने बात नहीं की है, वो है थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग, मीन्स फीडबैक। जब हम कोई 6 सेंस मीन्स हम उसमें एनालिसिस ही नहीं करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, कुछ समझेंगे ही नहीं, तो वहाँ पे फीडबैक का चांस ही नहीं है। तो सबसे बड़ी ड्रॉबैक इनकी यही है कि इन्होंने 6 सेंस का यूज़ नहीं किया, मीन्स फीडबैक के लिए कोई इसमें
ऑप्शन ही नहीं है कि पर्सन जो रिसीवर है वो अपना फीडबैक दे सके। तो ये हिंदी में है। वही है कि यहाँ पे लीनियर मॉडल तो दिया बट इतना कॉम्प्लेक्स था कि समझने में प्रॉब्लम, उसके बाद फीडबैक नहीं दिया। एंड एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे उन्होंने दिया कि एक SMC यार ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे कम्युनिकेशन हो रहा है, जिससे जो ऑडियंस हैं ये पॉसिबल ही नहीं कि सारे ऑडियंस जो है एक लेवल पे हो। देन सिक्स सेंस का यूज़ नहीं किया, तो वहाँ पे फीडबैक का कोई चांस नहीं है। और नॉइज़ का कोई, अगर नॉइज़ इशू हो रही है, कम्युनिकेशन बैरियर्स आ रहे हैं, तो उसका कोई भी चांस या कोई स्कोप नहीं दिया है। तो ये इसकी क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट आता है सैक्रम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये आया था 1961 में। सैक्रम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को SESDD भी बोलते हैं। SESDD मीन्स सोर्स, इनकोड, सिग्नल, डिकोडर एंड डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मीन्स रिसीवर। है वही सिंपल सा मॉडल कि सोर्स है, मैसेज है, चैनल है, रिसीवर है, बस ये नाम चेंज कर दिया। यहाँ पे रिसीवर को बोला है डेस्टिनेशन। इट इज़ अ सर्कुलर मॉडल, सो द कम्युनिकेशन इज समथिंग सर्कुलर नेचर। ये जो सैक्रम का जो मॉडल, अभी तक जितने भी मॉडल आए सब लीनियर मॉडल थे, और ये जो सैक्रम ने जो मॉडल दिया है ये दिया है सर्कुलर मॉडल। तो इनका ये पहला था सर्कुलर मॉडल, जिसमें इन्होंने बताया है कि इनकोडर जो मैसेज इनकोड करता है या मैसेज सेंड करता है उसको बोलते हैं इनकोडर। देन डिकोडर जो मैसेज रिसीव करता है उसको डिकोड करता है। देन उन्होंने बताया इंटरप्रेटर, पर्सन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मीन्स जो पर्सन मैसेज को समझने की कोशिश करता है, उसको एनालाइज करता है, उसको बोला इंटरप्रेटर। दिस मॉडल ब्रेक्स द सेंडर एंड रिसीवर मॉडल। जो सिंपली अभी तक बात कर रहे थे सेंडर एंड रिसीवर, कि सेंडर ने भेजा, रिसीवर ने रिसीव किया, तो इन्होंने इसको, ये जो मोनोटोनी हो रही थी उसको ब्रेक किया। इन्होंने एक सर्कुलर मॉडल बनाया एंड सीम्स टू कम्युनिकेशन। इसको मीन्स इससे लग रहा है कि एक प्रैक्टिकल वे ऑफ कम्युनिकेशन है, बट ये एक ट्रेडिशनल मॉडल नहीं है, क्योंकि अभी तक जो ट्रेडिशनल मॉडल थे वो सारे लीनियर मॉडल हैं। इन्होंने दिया सर्कुलर मॉडल जो कि ट्रेडिशनल नहीं है, बट इन्होंने जो सेंडर रिसीवर की जो एक मोनोटोनी आ रही थी उसको ब्रेक किया। तो इनका मॉडल क्या है, ये हिंदी में है, ठीक है। ये था इनका मॉडल, मीन्स यहाँ पे इनकोडर, इंटरप्रेटर एंड डिकोडर। ये मैसेज है, मैसेज आया, उसको डिकोड किया, इंटरप्रेट किया, इनकोड किया, मीन्स मैसेज इधर से ट्रैवल करे या इधर से ट्रैवल करे। एक सर्कुलर मॉडल था, तो मैसेज होगा, ठीक है, जैसे यहाँ से मैसेज है, यहाँ पे आया, डिकोड हुआ, इनकोडर ने, ठीक है, इसको इंटरप्रेट किया, उसके बाद इसको इनकोड किया, फिर से मैसेज सेंड किया, मैसेज यहाँ से डिकोड हुआ, इंटरप्रेटर ने उसको इंटरप्रेट किया, फिर इनकोड हुआ, आगे मैसेज सेंड हुआ। मीन्स एक सर्कुलर वे इन्होंने दिया। उसमें इन्होंने जो सेंडर और रिसीवर था उसका कोई रोल ज़्यादा नहीं है, और उन्होंने सेंडर रिसीवर का जो मोनोटोनी थी उसको ब्रेक किया, और इन्होंने यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी है डिकोडर, इंटरप्रेटर एंड इनकोडर को। इनके एडवांटेजेस क्या थे इनके मॉडल के, तो जो एडवांटेजेस थे, डायनामिक मॉडल, सो हाउ वाज सिचुएशन, इन्होंने बताया कि अगर सेंडर और रिसीवर नहीं होंगे तो कैसे सिचुएशन चेंज हो रही है। एक डायनामिक मॉडल है, मीन्स जिसमें मूवमेंट हो रहा है, एक सर्कुलर मॉडल है। इट शोज वाई रिडंडेंसी इज एसेंशियल पार्ट, मीन्स उन्होंने बोला कि ये जो मोनोटोनी थी इसको ब्रेक करना ज़रूरी क्यों था। तो इन्होंने बताया है कि जो सेंडर एंड रिसीवर का होना बहुत ज़्यादा मीन्स एक ज़रूरी नहीं है, इनके साथ साथ जो इनकोडर हैं, इंटरप्रेट हैं, डिकोडर हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे कोई सेपरेट सेंडर रिसीवर या सेंडर रिसीवर नहीं है, यहाँ पे सेम पर्सन, क्योंकि सर्कुलेशन में हो रहा है, सेम पर्सन हो सकता है। मैसेज उसने रिसीव किया, ठीक है, उसको इनकोड किया, उसको फिर इंटरप्रेट किया, फिर डिकोड किया, फिर सेंड किया, तो सेम पर्सन जो है सेंडर एंड रिसीवर हो सकता है। तो यहाँ पे कोई उन्होंने नहीं बोला कि सेंडर और रिसीवर जो है वो अलग अलग होने चाहिए, और उन्होंने एज्यूम किया कम्युनिकेशन को सर्कुलर नेचर में भी, मीन्स कम्युनिकेशन जो है वो सर्कुलर वे में भी हो सकता है। और इसका फीडबैक जो है इसका सेंट्रल फीचर था, मीन्स जो मैसेज इसने इनकोड किया है, इंटरप्रेट किया है, उसके बाद वो डिकोड करके फिर मैसेज सेंड कर रहा है, तो वो फीडबैक भी दे सकता है। तो उन्होंने यहाँ पे फीडबैक का भी ऑप्शन दिया। ये आ गया हिंदी में, तो हिंदी में भी आप देख लीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ मॉडल्स, या फिर मॉडल्स तो आई थिंक अब नहीं हैं, तो हम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ये मेरा फेसबुक पेज है, वे टू JRF विद आकांक्षा सिंह, तो आप पेज पे मीन्स यहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वे टू JRF इज़ द यूट्यूब चैनल, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, अगर और चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।
एंड जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।